बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए का DS-160 फॉर्म। ये फॉर्म जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस फॉर्म के दो पार्ट्स या कह लें कि दो सवालात इतने इम्पोर्टेंट और अहम तरीन है कि आपका यूएसए का विजिट वीज़ा 70% उस पर बेस करता है। अगर इन दो सवालों के जवाब आपने प्रॉपरली सही दिए तो फिर आपके लिए इंटरव्यू का मरहला आसान होगा, जो कि ऑब्वियसली इंटरव्यू की बेस पर ही यूएसए का वीज़ा होता है। लेकिन ये दो सवाल आपने दो पार्ट्स DS-160 में बड़ी एहतियात के साथ और रिसर्च करने के बाद अपनी प्रोफाइल को ये जो है ये दो पार्ट्स फिल करने हैं। वो पार्ट्स क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं हूं आपका वीज़ा एडवाइज़र। आपके मसाइल और आपकी सिचुएशन को प्रॉपरली असेस करना मेरा काम है और मेरी टास्क है, और आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालना जो है मेरी प्रायोरिटी होती है। आप वन ऑन वन मुझसे व्हाट्सएप पर जी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप से मुझसे कांटेक्ट करके अपना पेड कॉल सेशन बुक कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी का टाइम जो है मुझसे जो है ले सकते हैं, ताकि मेरी आपसे व्हाट्सएप पर मुलाकात हो सके और आपकी सिचुएशन को प्रॉपर असेस करके मैं आपसे बात करूंगा और आपके मसले का डेफिनेटली पॉजिटिव वे में कोई ना कोई हल निकालूंगा। तो जी लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि यूएसए का वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के दौरान आपके साथ अच्छे तरीके से और नरमी से बात करे और इंटरव्यू से पहले ही वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जान जाए और आप भी वीज़ा ऑफिसर का काम जो है इंटरव्यू से पहले ही आसान कर दें, तो DS-160 के फॉर्म में व्यूवर्स दो चीज़ें, दो पार्ट्स बड़े ही अहम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन पर जो है आपने फोकस करना है और वो क्या है मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। देखिए जी व्यूअर, सबसे पहली जगह है जी इनकम का सेक्शन। देखिए इनकम को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने यूएस के वीज़ा इंटरव्यू DS-160 फॉर्म में। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इनकम जो है मैटर बहुत ज़्यादा करती है और वीज़ा ऑफिसर इस बात से अंदाज़ा लगाता है कि अगर आपको यूएसए का वीज़ा दे दिया जाए तो आप उस वीज़े को यूएसए के अंदर जाकर चीट तो नहीं करेंगे। अगर इनकम आपकी यहाँ पर बहुत कम है तो वहाँ जाकर आप इल्लीगल रहने की कोशिश तो नहीं करेंगे, गैर कानूनी तौर पर काम करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इस वजह से जो है व्यूअर्स इनकम का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और मैटर किया जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं व्यूअर्स इनकम के मैटर पर DS-160 पर फोकस नहीं करते कि आपकी कम से कम व्यूअर्स इनकम इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप ये वीज़ा ऑफिसर को बता सकें कि जी आप अपने मुल्क में एक सेटिस्फाइड लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो इनकम का मैटर जो है, इनकम का सेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रा सुन लीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ वाला एरिया, इसके अंदर भी आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज या अपनी प्रोफाइल की हाइलाइट्स या आपकी स्ट्रेंथ जो आप समझते हैं कि आपके वीज़ा फाइल के अंदर है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, उसका आपने ज़रूर ज़िक्र करना है और इसी से वीज़ा ऑफिसर जो है अंदाज़ा लगाता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के अंदर जो आप अपनी प्रोफाइल को हाईलाइट करते हैं, इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस दुगने और तिगने होते हैं, क्योंकि वो होते तो आगे इंटरव्यू में चलकर ही हैं, लेकिन DS-160 से ही इंटरव्यू की आगे बेस बनती है। तो ये दो पार्ट्स बड़े अहम है। अब आपने इनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे फिल करना है, मैं आपको इसका आइडिया भी दे देता हूँ। वीडियो बड़ी अहम है, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। देखिए अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपने लिखनी ही है, लेकिन मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को जी देखा है कि जो DS-160 फॉर्म्स में क्या करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक अपनी जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही सिर्फ लिखते हैं। नहीं, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए आपने ड्यूटीज़ के जो सेक्शन है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो सेक्शन है, उसको आपने प्रॉपरली यूज़ में लेकर आना है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपके DS-160 में इन्हीं एरियाज़ को जो है सबसे पहले देखता है और एक राय कायम करता है आपके बारे में। वो राय पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने इसके अंदर अपने पास्ट और प्रेजेंट
दोनों का बताना है। अगर आपकी पास्ट में कोई जॉब थी या बिज़नेस था, तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़िक्र करना है। बात दोबारा गौर से सुन लें, अगर आप पास्ट में जॉब या बिज़नेस भी करते थे, आपने दोनों चीज़ों का इसमें ज़िक्र करना है और जितना मुमकिन हो सके अच्छी वर्डिंग के साथ बयान करें। अपनी हाइलाइट्स को इसी सेक्शन में उजागर करें। इसके इस सेक्शन के अंदर लिखें। हाइलाइट जो है, हाइलाइट मैं दोबारा बार-बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अब आपने अपनी चीज़ों को हाइलाइट कैसे करना है या इस सेक्शन के अंदर अपनी हाइलाइट को किस तरह इन्फ्यूज़ करना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप कंपनी की प्रोफ़ाइल के बारे में इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ताकि वीज़ा ऑफ़िसर को अंदाज़ा हो कि आपकी जॉब अच्छी है, आपकी जॉब एक सीनियर लेवल पर है और कंपनी के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि मेरी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी इन पाकिस्तान और इन एशिया और इन द वर्ल्ड एटसेट्रा जो भी आपका है, और इस कंपनी के एसेट्स इतने मालियत डॉलर्स के हैं, मिलियन डॉलर्स के हैं या बिलियन डॉलर्स के हैं, और इसकी दुनिया में यहाँ-यहाँ ब्रांचेस हैं। देखिए व्यूअर्स, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कंपनी की बिलियन डॉलर्स वर्थ नहीं है, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। देखिए मैं थोड़ी छोटी-सी एक मिसाल दे दूँ। अब मैं पाकिस्तान में बात कर लूँ, चले मैं एक बीकन हाउस एक इदारा है, स्कूल है, स्कूलिंग सिस्टम है। वो एक वेल रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर इस तरह के जो इदारे होते हैं, या चलिए यूनिलीवर की बात कर लें, एग्रो फूड्स की बात कर लें, फौजी फर्टिलाइज़र, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये एक अपने एम्प्लॉइज़ को फ्यूचर लेवल पर करियर देती हैं। और अगर आप इस तरह के सीनियर, मतलब कि इस तरह की वेल रिप्यूटेड, वेल ऑफ कंपनीज़ में काम करते हैं, तो आपके लिए जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर करियर देते हैं, आपको इंसेंटिव्स भी देते हैं और आपको मेडिकल भी दिया जाता है, हाउस अलाउंस, दूसरे अलाउंस वगैरह, आपके बच्चों की फैमिली की भी लुक आफ्टर की जाती है। तो ये चीज़ें आपने अगर इस तरह की कंपनीज़ में या इससे रिलेटेड कंपनीज़ में आप जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को हाइलाइट ज़रूर करना है अपने डीएस 160 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के फॉर्म में। मैंने बहुत गौर किया है, इतने मेरे पास फॉर्म आते हैं, क्योंकि मेरे पास लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यूएसए वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं और अपना डीएस 160 शेयर करते हैं। और मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि डीएस, वो जो फॉर्म का जो सेक्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का, आप लोग उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की यूएसए की। अब आपकी कंपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक नेचर ऑफ वर्क क्या है, अब ये आपकी हाइलाइट हो जाएगी कि आप एक रिप्यूटेड वेल फर्म में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, और आप अपना विज़िट यूएसए से मुकम्मल करने के बाद लाज़मी अपने घर वापस आएँगे। और व्यूअर्स, लोग वापस आते हैं जिनकी जॉब्स अच्छी होती हैं, कारोबार अच्छे होते हैं। इसके बाद आपने अपनी जॉब या बिज़नेस का भी लिखना है कि आप काम क्या करते हैं, आप कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी बेसिक ड्यूटीज़ क्या हैं, आप कंपनी को हेड कर रहे हैं या मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो भी आपका डेज़िग्नेशन है, वो आपने ज़रूर बयान करना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस की बेस पर यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपने कंपनी के एसेट्स बताने हैं कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपका एचआर सिस्टम क्या है, आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी में आपके पेरोल पर कितने लोग काम कर रहे हैं। इससे वीज़ा ऑफिसर को अंदाज़ा होगा कि आपकी टाइज़ जो हैं व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप कितने अरसे से यहाँ जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कितने अरसे से कर रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम गुज़रा होगा उस स्पेसिफिक काम में, आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ अपने बिज़नेस में स्टेटस को भी प्रॉपरली, आपने बिज़नेस स्टेटस को हाइलाइट प्रॉपरली करना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें लिखते वक़्त जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे जॉब की हैं या बिज़नेस की हैं। व्यूअर्स, एक और बात बड़े गौर तलब है, सुन लीजिएगा, आपने प्रॉपर कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। देखिए, कीवर्ड्स का बड़ा अहम रोल होता है और ये कीवर्ड्स जो हैं आपके नेचर ऑफ वर्क से, आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच होने चाहिए। इससे ये होगा कि ये 2 फॉर्म के जो सेक्शन है, इनको प्रॉपर्ली फिल करने से ये होगा कि जो लोग, जिनके वीज़ा इंटरव्यू करीब हैं और वो नर्वस हैं कि हम इंटरव्यू में जाकर क्या बोलेंगे, तो इन 2 चीज़ों पर प्रॉपर्ली फ़ोकस करके आपके लिए वीज़ा इंटरव्यू में भी आसानी हो सकती है। आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको अब उधर जाकर ये बोलना है। तो ये तमाम काम करने के बाद आपको वीज़ा इंटरव्यू देने में थोड़ी बहुत आसानी ज़रूर आएगी। लेकिन आपने वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी जो है,
हर सूरत लाज़मी किसी न किसी से कर जानी है। इस चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। तो व्यूअर्स ये थी जी हमारी वीडियो यूएसए DS-160 के हवाले से। ये 2 पार्ट्स थे मैंने डिस्कस किया, बड़े अहम हैं। अगर आप अपना कोई किसी भी हवाले से अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे पेड कॉल सेशन ले सकते हैं, नॉर्मल चार्जेस होते हैं। हम उस 30 मिनट में आपकी तमाम बात को सुनकर आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करेंगे और आपको एक प्रॉपर वर्कआउट देंगे अगर आपके प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम हुई तो। इसके अलावा आप हमसे यूएसए वीज़ा इंटरव्यू का सेशन भी ले सकते हैं अब। ऑब्वियसली हम उसका एक चार्ज लेंगे लेकिन हम आपको 30 मिनट का सेशन देंगे, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहाल कर देंगे। आपकी प्रोफाइल आपके DS-160 के मुताबिक आपके लिए क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे और आपको उसी के मुताबिक इंटरव्यू देंगे और हम आपको गाइड भी करेंगे कि आपको इंटरव्यू में जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जो सेशन होता है उसमें हम सिर्फ आपके सवाल जवाब यानी कि एक सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारी बेशबहा टिप्स होती हैं जो मैंने आपको देनी होती हैं, जो आप वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशन में आप मुझसे लेंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सेशन चल रहे होते हैं और हमें अल्लाह की मेहरबानी से अंदाज़ा है कि इस वक्त यूएसए के एम्बेसी में किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं और लोग किस तरह के जवाबात दे रहे हैं और आप लोगों ने किस तरह के जवाबात देने हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।